बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देर रात भयावह हादसा, एक 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग लगने से 43 लोगों की मौत, 22 लोग बुरी तरह से जख्मी, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मिलकर बुझाई आग बुझाने में करीब 2.5 घंटे का समय लगा। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सामंत लाल सिंह ने दी 22 लोगों के इलाज चलने की जानकारी और सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्वसन तंत्र बुरी तरह से उनका क्षतिग्रस्त। कॉटेज से 70 व्यक्तियों को बचाया गया, जिनमें 42 लोग बेहोश पाए गए थे। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की। सूत्रों के मुताबिक 102 दिन में पहली सूची आ सकती है सामने। लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची पर मंथन बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह रहे मौजूद। सीईसी की बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई बड़े नेता शामिल। केंद्रीय चुनाव समिति की तेलंगाना को लेकर भी बैठक हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। 3 सिटिंग सांसदों को इस बार फिर से टिकट दिए जाने की संभावना है। पहली सूची में तेलंगाना से 4 से 5 नामों का ऐलान संभव। बैठक में जम्मू की सीट शेयरिंग पर चर्चा खत्म हुई। कश्मीर को लेकर अगली बैठक में होगी चर्चा। आज से 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार को देंगे बड़ी सौगात। आज सुबह धनबाद पहुंचेंगे पीएम, झारखंड को देंगे 35,700 करोड़ की सौगात। पीएम आज सुबह 11 बजे धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद। दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे पीएम। हुगली में 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कोलकाता के राजभवन में ही ठहरेंगे पीएम मोदी। बंगाल बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से होगी यहीं पर मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ही होंगे मुख्यमंत्री। विधायकों और सीएम के साथ में पर्यवेक्षकों की बैठक में फैसला। सीएम सुक्खू के घर पर बैठक में शामिल हुए नाराज नेता विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह। विक्रमादित्य सिंह ने वापस लिया अपना इस्तीफा। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर किसी की आवाज सुनना जरूरी है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विवादों को सुलझाना आवश्यक। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, उन्होंने अध्यक्षता की, कहा कि कांग्रेस की ये सरकार बस कुछ दिनों की मेहमान। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिमाचल प्रदेश का सियासी मामला। अयोग्य करार दिए गए 6 विधायक स्पीकर के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख का बड़ा एक्शन। तृणमूल ने 6 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। शाहजहां शेख का एक और करीबी आमिर अली खासी गिरफ्तार। ओडिशा के राउरकेला से बंगाल पुलिस ने दबोचा। जबरन उगाही का स्पराग। बीजेपी ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता को घेरा। बोले सुधांशु त्रिवेदी, आरोपी के साथ खड़ी है सरकार। गिरिराज सिंह ने ममता को बताया निर्मोही मुख्यमंत्री। कहा कि अत्याचारी और बलात्कारी को बचा रही थी मुख्यमंत्री। महिला के नाम पर बताया कलंक। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर टीएमसी का केंद्र सरकार पर पलटवार। गिरफ्तारी में देरी के लिए केंद्र और हाईकोर्ट को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली में वाटर पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और एलजी में फिर से टकराव। एलजीबी के सक्सेना ने केजरीवाल को 2 दिनों में दूसरी बार सख्त चिट्ठी लिखी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राहुल रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को होंगे पेश। बजट सत्र को बताया गुरुवार को पेश न होने की वजह। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में राइट माइनर वकील हसन का दिल्ली में घर तोड़ा गया। डीडीए की दीवार से घर के सटे होने की दलील दी गई। राइट माइनर वकील हसन के घर पर तोड़फोड़ के मामले में एलजी का बयान। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा नया घर और मुआवजा। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को बोला धन्यवाद, लेकिन मंत्री आतिशी की मांग की जिन झुग्गियों को पिछले 1 साल में तोड़ा गया है, एलजी उन्हें घर दें। चुनाव से पहले मोदी सरकार की अच्छी खबर। 7.6% पहुंचा जीडीपी विकास दर। तीसरी तिमाही में 8.4% रहने का अनुमान। अर्थव्यवस्था के तगड़े विकास दर को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया नई भारत की रफ्तार। विकसित भारत की मुहिम में 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी अब होगी बेहतर। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। सूर्यघर योजना के साथ 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र बनाने का भी ऐलान। अगले 100 दिनों में ही शुरू होगी सेमीकंडक्टर का निर्माण। ताइवान, जापान और थाईलैंड की कंपनी के साथ भारतीय कंपनीज का करार। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। पीएम के बिहार दौरे पर बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि राज्यों को कई करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। पीएम के हृदय में बसता है बिहार। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी। 2 मार्च को बारामती दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। उनको दिया गया डिनर का न्योता। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने सीएम एकनाथ शिंदे से उनके निवास पर मुलाकात की। क्षेत्र की परियोजनाओं पर चर्चा की खबर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में दरार की खबरें। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में खींचतान। शरद पवार से मिले कांग्रेस के बाला साहेब थोराट। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा के कयास। गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया। महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा। अखिलेश यादव ने उठाया 12वीं के पेपर लीक का मुद्दा। किया ट्वीट। पेपर लीक से
बच्चों में हताशा है। परिवार विरोधी बीजेपी कभी नहीं जान सकते अभिभावकों और छात्रों का दर्द। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी शुरू से ही शिक्षा और नौकरी के प्रति नकारात्मक, वो नहीं चाहती कि पढ़ लिखकर लोग जागरूक बने। लखनऊ के अकबरनगर में एलडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए को 4 मार्च तक कार्रवाई न करने का आदेश दिया। राम रहीम के पैरोल पर हाईकोर्ट अब सख्त। हरियाणा सरकार को बिना अदालत की इजाजत के पैरोल नहीं देने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जताई खुशी। ट्वीट करके लिखा कि कानून का डंडा चला तो अब यह अंधेर राज खत्म होगा। पटना में 4 दिन के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ स्थापना के शताब्दी वर्ष की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद भागवत का यह पहला दौरा। दिल्ली में पोषण उत्सव का आयोजन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ में शामिल हुए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने सरकार की नीतियों को सराहा। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत उदयपुर से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोहाली में बना पंजाब का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस लोगों को समर्पित करने के लिए तैयार। 40 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी लागत। मैक्रोमैन एम सीरीज के जाने माने डिजाइनर रोहित बल के साथ में मिलकर MW सिग्नेचर कलेक्शन किया गया लॉन्च। विकास अग्रवाल और रोहित बल ने किया इसका शुभारंभ। लाइफस्टाइल ब्रांड और एक सेलिब्रिटी डिजाइनर के बीच में यह अनूठा पार्टनरशिप है। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कार्यक्रम की शुरुआत की। एशिया आर्थिक संवाद के उद्घाटन सत्र का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने समारोह में की शिरकत। दिल्ली विश्वविद्यालय में शहरी अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुभारंभ किया। समस्तीपुर रेल मंडल की बड़ी कार्रवाई। एक दिन में बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूले 34 लाख रुपए। उज्जैन के महाकाल मंदिर शिव नवरात्रि महाउत्सव का शुभारंभ। दूल्हे के तरह बाबा का श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। महाशिवरात्रि तक बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दर्शन किया। कहा कि राम कृष्ण और शिव भी हमारे नबी। देवघर पहुंचे देवकीनंदन महाराज के बाबा वैद्यनाथ के दर्शन। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि पर्व का मेला होगा डिजिटल। श्रद्धालु QR कोड से कर सकेंगे पेमेंट। प्रशासन की पहल। मुंबई में 1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस में अब्दुल करीम टुंडा बरी। अजमेर की टाडा कोर्ट ने सुना फैसला। टुंडा ने कहा कि अदालत की बहुत मेहरबानी। टोला के नामी बदमाश अंगद सिंह को दरभंगा पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार। एसएसपी ने पुष्टि की। कहा कि ट्रिपल मर्डर केस में चल रहा था फरार। झांसी में नाबालिग लड़के को पीटने का वीडियो वायरल। सीपरी बाजार इलाके में मारपीट की वारदात की पुलिस ने शुरू की जांच। खरगोन में भारी बारिश और ओलावृष्टि से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। सड़कों पर उतरे किसान। आगरा में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी की जानकारी। जीव विज्ञान और गणित के पेपर लीक होने की खबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शिक्षक ने दिन दहाड़े स्कूल के भीतर शराब पी। लोगों ने वीडियो बनाया। कहा कि जो करना है कर लो, मैं किसी से डरता नहीं। राजस्थान के भरतपुर में एक नाबालिग दलित लड़की का अपहरण। ग्रामीणों ने एसपी से लगाई गुहार। बिहार के आरा में बेखौफ हुए अपराधी। कोर्ट कैंपस में ही केस की तारीख पर आए बुजुर्ग को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। करौली में शिक्षा निदेशक का छात्रों ने पुतला फूंक दिया। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने पूरे सत्र में नहीं आने के आदेश के विरोध में प्रदर्शन। 32 दिन बाद कानपुर का 1 लाख का इनामी बदमाश अजय ठाकुर गिरफ्तार। एसटीएफ ने दिल्ली से पकड़ा। गैंगरेप के बाद पीड़ित को धमकी दे रहा। नारनौल अनाज मंडी में आग लगने से 2 लोगों के दम घुटने से मौत। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। एमपी के हरदा जिले में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 आरोपी गिरफ्तार। देसी कट्टा और बाइक जब्त। सोनीपत में दिल्ली में काम करने वाले ईएसआईसी इंस्पेक्टर हरीश का अपहरण के बाद पिटाई की गई। पुलिस ने डिप्टी मेयर मनजीत गहलावत और उनके साथियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया।